हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, 2025-26 के सेशन में मैं आप लोगों के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अगर बताएंगे तो उस क्वेश्चन को दोबारा से आप लोगों को समझा दिया जाएगा, या अलग से कोई वीडियो बना के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे डाउट वाले, उन सबको एक वीडियो में करके आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। जो भी कंटेंट आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आप लोग अगर मान लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। यानी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने, यानी किरण प्रकाश की जो है उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने केवल 2 क्वेश्चन पढ़ा है। अभी एक क्लास हुई थी और आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ साइड में आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि +2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला जो फॉर्मूला है वही इसमें लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूं, तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में पहले दिया है हमें कि एक क्षमता दी गई है P1 बराबर दिया गया है, लेंस की क्षमता जो है +2.5 डायोप्टर है, और P2 बराबर जो दिया गया है P2 दूसरे लेंस की जो क्षमता है वो -3.75 डायोप्टर है। ठीक है, -3.75 डायोप्टर है। फिर कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें एफ निकालना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता जो होगी, क्योंकि दोनों लेंसों को अब हम जोड़ रहे हैं, तो P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो P बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, P1 का मान कितना है +2.5, और P2 का मान माइनस में है तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा किसमें है, डायोप्टर में है। अब यहाँ से P का जो मान आया वो कितना आ गया, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.25। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इतना डायोप्टर क्या हो जाएगी, संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी। अब हमें फोकस दूरी निकाल लेना है। अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, हमें एफ निकालना है, तो हम यहाँ पर क्षमता वाला फॉर्मूला लगाएंगे। P बराबर होता है 100/F, लेकिन अब यहाँ से जो क्षमता आएगी F, 100/F हम कब लगाते हैं, जब फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी गई होती है। वहीं जब फोकस दूरी अगर मीटर में दी गई होती है तो हम 1/F लगाते हैं। तो हम यहाँ पे फोकस दूरी जो निकालेंगे वो सेंटीमीटर में निकालेंगे, तो हम इन्हें इसलिए यहाँ पर 100/F रख दिया। यहाँ पर फोकस जो है वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब F का मान निकालना है, F यहाँ जाएगा, P यहाँ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 100/P। ठीक है,
अब 100/p हो जाएगा। अब p का मान रख देंगे, एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखिए आप लोग, f बराबर हो जाएगा 100/, यहाँ पर माइनस p का मान कितना है, -1.25। अब दशमलव यहाँ पर हटाएंगे तो 2 अंक पर था तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है कितनी बार जाएगा, 125 का गुणा अगर हम 8 बार करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 80 आएगा। ये कितना आएगा, 80 आएगा। यानी f बराबर जो आ गया आपका माइनस का 80 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, माइनस का 80 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का आंसर, ठीक है ना। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लाइव क्लास नहीं चल रही है, नहीं तो आप लोगों का कमेंट हमें दिख जाता। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है। क्वेश्चन साइड में स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि पर्दे से लेंस की दूरी जो है वो m+1 × f है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में एक लाइन खींच के यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि जगह अभी यहाँ पर है बोर्ड पर, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे खींचिए ऐसे, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है, ठीक है। फोकस दूरी केवल वो दिया है हमें। तो एक दीप्त वस्तु का चित्र जो है वो पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है, यानी v की बात कर रहा है, प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि पर्दे से लेंस की दूरी, पर्दे से पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, तो वहां से लेंस की जो लेंस से जो पर्दे की दूरी होगी उसको हम v से दिखाएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो पर्दे से लेंस की दूरी m+1 × f है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगा। मैं यहाँ पे लगाना शुरू करता हूँ, देखिए आप लोग इसको, यहाँ पे हम लगाएंगे, f दिया है तो लेंस फार्मूला लगाएंगे पहले। यहाँ पर लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाते हैं, लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला क्या कहता है, देखिए लेंस फार्मूला 1/f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u। अब यहाँ से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, v से गुणा करा देंगे। तो दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, पक्षों में v से गुणा करने पर, v से दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v/f बराबर में v/v और माइनस v/u, ठीक है। यहाँ पर हमने v से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि v का मान निकालना है। प्रतिबिंब कह रहा है पर्दे, सिद्ध कीजिए पर्दे से लेंस की दूरी, यानी v का मान निकालना है, इसलिए v से दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या बचा, v/f बराबर में, यहाँ 1 बच गया, 1 माइनस v/u। यहाँ से v का मान निकालते हैं तो v बराबर कितना आएगा, f का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा f × 1 माइनस v/u। अब v/u क्या होता है, लेंस के लिए आवर्धन होता है, तो इसकी जगह पे हम m लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि v/u बराबर क्या होता है, m होता है, तो यहाँ पर हम m रख देंगे। तो v बराबर मिलेगा f × 1 माइनस m, ठीक है। v = f × 1 माइनस m। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है, और प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन जो होता है वो माइनस में लिया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, यानी रियल इमेज के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए
के लिए m बराबर -m रखने पर, m बराबर -m रखने पर, यहाँ पे m बराबर -m रखेंगे तो v बराबर क्या मिलेगा, v बराबर f इंटू 1। यहाँ देखिए m माइनस में पहले से है और m बराबर अगर हम -m रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। बस यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि उसके द्वारा जो फोकस प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो f इंटू 1 प्लस m होती है। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस ये चीज प्रूव हो गया, आप लोग यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर में 3 नंबर में आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन था संयुक्त लेंस की क्षमता वाला, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, ऐसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। समझ में आया होगा, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। मतलब एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां आपको दी गई हैं। कह रहा है दोनों लेंस जो है वो संपर्क में रखे गए हैं, दोनों लेंस एक साथ ऐसे सटाकर रखे गए हैं। तो कह रहा है इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, जो दोनों लेंस मिला के रखे गए हैं उस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। आपको दिया उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 मान लेते हैं। f1 आपको दिया है कितना, ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कैसे ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है। तो प्लस 10 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक, अब दिया है उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस को हम मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी f2 है और इसकी फोकस दूरी माइनस में ली जाती है, तो -50 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया गया है। कह रहा है दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। तो जब दोनों लेंस एक साथ मिला के रखे गए हैं तो पहले हम क्या करते हैं, संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेते हैं। संयुक्त फोकस दूरी जब आ जाएगा तो f का मान मिल जाएगा। उसके बाद u का मान जो 25 सेंटीमीटर दिया गया है उसको रख के हम किसका मान निकाल लेंगे, v का मान हम निकाल लेंगे। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अतः संयुक्त लेंस की या युग्म लिख लीजिए आप लोग, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर में 1/f1 और प्लस 1/f2। ठीक है, ये होता है। तो यहां से हम मान रख देंगे 1/f बराबर में 1/f1, f1 का मान कितना है, +10। उसके बाद f2 का मान -50 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। अब उसके बाद 1/f बराबर में 10 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 50। अब 10 × 5 = 50, 5 से यहाँ गुणा हो जाएगा और 50 × 50, 1 से यहाँ गुणा हो जाएगा। अब 1/f बराबर जो मिलेगा वो 4/50 मिलेगा। इसको काट दे, 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी f बराबर जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 25/2 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया, फोकस दूरी मिल गई, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब कह रहा है एक वस्तु इस संयोजन से, इस युग्म से एक वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर हमें u बराबर दिया गया है, u बराबर कितना दिया गया है, -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आगे जो कर रहे हैं वो u बराबर -25 सेंटीमीटर है और f का मान यहाँ पे दिया गया है। तो हम किसका मान निकाल लेंगे, v का मान निकाल लेंगे। तो अतः
अब लगाएंगे यहाँ पर लेंस सूत्र, अतः लेंस सूत्र से लेंस सूत्र 1/f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u। वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर। f का मान कितना रखेंगे 25/2, तो 1/f की जगह रखेंगे 25/2 बराबर में 1/v का मान निकालना है, माइनस u का मान जो है कितना है -25 है, यहाँ पे -25 रख देंगे। अब इसके बाद 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/25 और बराबर में 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/25। ठीक है, अब 1/25 को हम इधर भेज देंगे तो 1/v बराबर क्या मिलेगा 2/25 और माइनस 1/25। ठीक है, अब जब हर बराबर रहता है, जैसे मान लीजिए दो चीज हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, अगर हर बराबर है तो ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा और वैसे ही क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गुणा भाग नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 25 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2 - 1, तो 1/v बराबर जो आएगा 1/25 आएगा। कुल मिला के यहाँ से हम v का मान जो लिखेंगे तो यहीं पर लिख देते हैं एक लाइन, यहाँ पे कॉमा लगा के v का मान जो आएगा वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जो मिलेगा वो भी कितनी दूरी पर मिलेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में आया है। आप लोग अनसॉल्व्ड उठा के अगर देखेंगे तो कई सेटों में ये कई सालों में पूछा गया, पिछले 5-6 सालों में लगातार कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया है, 2 क्वेश्चन अभी और बचा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। तो कह रहा है प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में आया है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है, तो प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है जिसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं उसको हम a से दिखाते हैं। तो अपवर्तक कोण a जो है वो आपको a ही दिया गया है क्वेश्चन में, a बराबर क्या है a है। प्रिज्म के अपवर्तक कोण को हम किससे दिखाते हैं a से दिखाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है जो n है, n का जो मान है वो दिया है cot a/2, n का मान जो है वो दिया है cot a/2 है। तो क्या कह रहा है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी डेल m का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिज्म का सूत्र लगाएंगे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लिखेंगे। अपवर्तनांक जो आएगा वो कितना आएगा, अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल m/2 अपान में साइन a/2 अपान में साइन a/2। अब यहां से वैल्यू रखेंगे, n का मान दिया है cot a/2, n का मान कितना दिया है cot a/2 और बराबर में यहाँ पर साइन a, अपवर्तक कोण है a तो इसका मान a ही है, इसको आप a लिख लीजिए, प्लस डेल m/2 अपान में साइन a/2, साइन a का मान a ही है, a/2 ऐसे रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम इसको बदल देते हैं। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपान साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, थीटा की जगह क्या है a/2 है, तो इसको लिखेंगे cos a/2
अपान में साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू अपान में साइन ए बाई टू बराबर में ये पूरा एजिट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान में साइन ए बाई टू। ठीक है, अब यहां से साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, कॉस ए बाई टू, यहाँ है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। हमें किसका मान निकालना है, डेल एम का मान निकालना है। तो पहले हमें साइन को हटाना होगा, इस साइन को यहाँ से हटाना होगा। तो ये साइन कैसे हटेगा, इस कॉस को हम साइन में बदल दें। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा की जगह क्या है, ए बाई टू है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, कॉस ए बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई टू को लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू। उसके बाद बराबर में इधर क्या रहेगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। अब यहां से हम क्या करते हैं, साइन से साइन अब क्या होगा, कट जाएगा। इसका इधर गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 2 9 18 180 अंश माइनस ए बाई टू बराबर में ए प्लस डेल एम बाई टू, डेल एम बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ए को हम इधर भेज दे तो हमें डेल एम का मान मिल जाएगा। तो डेल एम बराबर हम लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा, ये लिखा जाएगा 180 अंश माइनस ए ये वाला, और ये ए इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एम बराबर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 180 अंश माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज के लिए हम 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, बाकी यहाँ स्क्रीन पे साइड में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान क्या है, ए है। यानी प्रिज्म कोण और विचलन कोण का जो मान है वो दोनों का मान कितना है, ए है। तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ए बराबर भी हमें क्या दे रहा है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कितना है, ए है, और विचलन कोण भी कितना है, ए है। यहाँ पर विचलन कोण जो हमें डेल एम का मान दे रहा है वो भी कितना है, ए है। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रिज्म के अपवर्तनांक पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है तो वही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र फिर से यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान में साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। ठीक है, अब सबका मान रख देंगे, ए का मान ए है और डेल एम का मान भी क्या है, ए है। तो n बराबर साइन, यहाँ पर क्या मिलेगा, ए प्लस ए बाई टू, और यहाँ क्या मिलेगा, साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक लाइन खींचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a बाई 2 हो जाएगा। तो n बराबर ये हो जाएगा, n बराबर साइन 2a बाई 2 अपान में साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर हमें क्या मिलेगा, साइन a, और यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन a बाई 2 मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, चूंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला sin 2a बराबर होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक, sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। वैसे यहाँ पर क्या है, sin a है, तो sin a का फार्मूला हम बनाएंगे। यहाँ पर sin a बराबर, यहाँ पर देखिए sin के साथ जो ये लगा है ये कोण है, तो यहाँ 2a है, तो यहाँ कोण कितना है, a है। वैसे अगर कोण हम यहाँ a ले लें तो यहाँ पर जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोण 2a है, तो यहाँ पर कोण उसका आधा हो गया, a हो गया, यहाँ भी a हो गया। तो ऐसे अगर यहाँ पर हम a ले ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये 2 तो रहेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे तो n बराबर क्या मिलेगा, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, कॉस a/2 और नीचे क्या है sin a/2, sin a/2। अब sin a/2 से sin a/2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर क्या मिलेगा, 2 cos a/2। ये क्या हो जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है ना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा, n बराबर 2 cos a/2। कभी कभी पूछता है कि सिद्ध कीजिए इसका अपवर्तनांक 2 cos a/2 होगा, तो इतना हम ले आते हैं। बाकी अगर सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो भी आप इतना देख के कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आज के लिए हम आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लेके आए थे। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ऐसे ही बेहतरीन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बाकी इसके आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको मैं आपको 2 या 3 वीडियो में कवर करके पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पर, वेव ऑप्टिक्स के। ऐसे ऐसे कर कर पूरी किताब, पहले फिजिक्स सेकंड के न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद फिर फिजिक्स फर्स्ट के न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का एक तरफ से न्यूमेरिकल वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। न्यूमेरिकल्स में ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और एग्जाम में कम से कम नहीं तो 30 नंबर के 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आप लोगों के न्यूमेरिकल की। अच्छे ढंग से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक, बाकी आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहें। जो भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे शो हो रहा है। कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसका पीडीएफ नहीं आपको मिल रहा है तो आप हमारे मतलब जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।